हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल लिव हॉरर पर फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लाई हूँ। रात का सन्नाटा गहरा था। पुराना हॉस्टल अंधेरे में डूबा हुआ था। हवा में ठंडक थी और पेड़ों की टहनियाँ हवा के साथ ऐसे हिल रही थी मानो कोई अनदेखी शक्ति उन्हें हिला रही हो। हॉस्टल की पुरानी इमारत की खिड़कियां टूटी फूटी थी और उनके शीशों में से चांदनी अंदर की ओर धूल भरी गलियों में बिखर रही थी। तभी एक पुराने लकड़ी के दरवाजे से चरमराहट की आवाज़ आई। वह धीरे धीरे अपने आप खुला, फिर अचानक ज़ोर से बंद हो गया। हॉस्टल की तीसरी मंजिल पर, जहाँ कोई नहीं रहता था, एक कमरे से हल्की हल्की सिसकियों की आवाज़ें गूंज रही थी। विकास, एक नया लड़का जो हाल ही में इस हॉस्टल में आया था, अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। वह एक छोटे से गांव से शहर पढ़ाई करने के लिए आया था। उसका पहला दिन हॉस्टल में भयानक रहा। सीनियर्स ने उसे रात भर तंग किया था। नए लड़के की रैगिंग तो बनती है, सीनियर रवि ने हंसते हुए कहा था। विकास ने बचकर निकलने की कोशिश की, लेकिन रवि और उसके दोस्तों रोहन, अजय और मनीष ने उसे घेर लिया। चल, तुझे हॉस्टल का सबसे खास कमरा दिखाते हैं, रोहन ने रहस्यमयी ढंग से कहा था और बाकी लोग हंस पड़े। विकास को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसे ज़बरदस्ती तीसरी मंजिल पर लेकर चले गए। वह कमरा 313 नंबर का था, जिसके बारे में हॉस्टल में अजीब अजीब बातें की जाती थी। ये कमरा भूतिया है, मनीष ने फुसफुसाते हुए कहा और उसकी आंखों में एक डरावनी चमक थी। विकास ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। सीनियर्स ने उसे कमरे में धकेल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। अब सुबह तक यहीं रह लड़के, रवि ने बाहर से चिल्लाकर कहा और उनके हंसने की आवाज़ें गलियारे में गूंजती हुई दूर चली गई। कमरे में अंधेरा इतना घना था कि विकास को अपनी सांसों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला, लेकिन बैटरी ख़त्म हो चुकी थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? उसने धीरे से बुदबुदाया। तभी उसे लगा कि कमरे में कोई और भी है। एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे को छू गया और उसे लगा जैसे कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा हो। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। एक हल्की कर्कश आवाज़ थी जो कहीं से आ रही थी। विकास का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। अचानक कमरे का पुराना लकड़ी का टेबल हल्का सा हिलने लगा। विकास की नज़र उस पर पड़ी और उसने देखा कि टेबल पर रखा एक पुराना ग्लास धीरे धीरे किनारे की ओर खिसक रहा था। उसकी आंखें आश्चर्य और डर से फैल गई। गिलास किनारे तक पहुंचा और नीचे गिरकर टूट गया। टूटने की आवाज़ इतनी तेज थी कि विकास चीख पड़ा। कौन हो? कौन हो तुम? उसने डरते हुए पूछा, लेकिन जवाब में केवल सन्नाटा था। फिर अचानक कमरे का दरवाज़ा फिर से चरमराया और अपने आप खुल गया। विकास ने सोचा कि शायद सीनियर्स उसे डराने के लिए वापस आए हैं। वह दरवाजे की ओर भागा, लेकिन जैसे ही वह निकलने वाला था, दरवाज़ा फिर से ज़ोर से बंद हो गया। उसने पूरी ताकत से दरवाजे को खींचने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। तभी उसे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। यह एक लड़की की लग रही थी, जिसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा पीला पड़ चुका हुआ था। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उनमें कोई आत्मा ना हो। विकास के मुंह से चीख निकल गई और वह बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह हॉस्टल में हंगामा मच गया। वार्डन मिस्टर शर्मा, जो अपनी सख्ती के लिए जाने जाते थे, अपने कमरे में
मरे हुए पाए गए थे। उनका शरीर बिस्तर पर पड़ा था और उनके चेहरे पर एक भयानक डर का भाव जमा हुआ था। उनके गले पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उनके गले पर काट कर उन्हें मार डाला हो। हॉस्टल में हलचल मच गई। हॉस्टल के कर्मचारियों ने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस इंस्पेक्टर राठौड़ ने घटनास्थल का मुआयना किया। ये निशान इंसानी नहीं लगते, उन्होंने अपने असिस्टेंट से कहा। और ये खून के छींटे, ये कहाँ जा रहे हैं? इनका पीछा करो। कमरे में खून के कुछ धब्बे दीवारों और फर्श पर बिखरे हुए थे। पुलिस ने पूरे हॉस्टल की तलाशी शुरू की। कुछ छात्रों ने बताया कि रात को उन्होंने अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनी थी, किसी के चीखने की आवाज़ और फिर सन्नाटा। खून के निशान का पीछा करते हुए एक कांस्टेबल ने तीसरी मंजिल के कमरे नंबर 313 की ओर इशारा किया। साहब, वो कमरा, इसके बारे में अजीब बातें सुनने को मिलती हैं। कई सालों से बंद पड़ा है ये, हॉस्टल के स्टाफ ने बताया। इंस्पेक्टर राठौड़ ने उस कमरे की ओर बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वे कमरे में पहुंचे, उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था और अंदर से एक कर्कश डरावनी आवाज़ गूंज रही थी। मैं उन सबको मार डालूंगा, मैं उन सबको मार डालूंगा। यह विकास की आवाज़ थी, लेकिन उसका लहजा बिल्कुल बदला हुआ था। पुलिस ने दरवाज़ा खोला और अंदर प्रवेश किया। टॉर्च की रोशनी में जो मंजर उनकी आंखों के सामने था, वो दिल दहलाने वाला था। विकास कोने में बैठा हुआ था। उसका चेहरा खून से सना हुआ था और उसके पास एक मरी हुई बिल्ली पड़ी थी, जिसके गले से खून बह रहा था। विकास की आंखें लाल थीं और वह बार बार वही बात दोहरा रहा था, मैं उन सबको मार डालूंगा, मैं उन सबको मार डालूंगा। सब लोग डरकर 2 कदम पीछे हट गए। इंस्पेक्टर राठौड़ ने उसे काबू में करने की कोशिश की, लेकिन विकास ने अचानक एक भयानक चीख मारी और पुलिस वालों पर झपट पड़ा। कई पुलिस वालों ने मिलकर उसे पकड़ा और हथकड़ी लगाकर गाड़ी में डाल दिया। उसे मेंटल पेशेंट समझकर नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन कोई भी इलाज उस पर असर नहीं कर रहा था। वह दिन रात चीखता रहता और कभी कभी उसकी आवाज़ किसी और की तरह सुनाई देती थी। इंस्पेक्टर राठौड़ को यह मामला सामान्य नहीं लग रहा था। उन्होंने हॉस्टल में फिर से जांच शुरू की तो कई पुराने कर्मचारियों ने बताया कि कमरा नंबर 313 कई सालों से बंद था। इसके पीछे की कहानी भयानक थी। करीब 15 साल पहले एक नया लड़का जिसका नाम राहुल था, इस हॉस्टल में आया था। कुछ सीनियर्स ने रैगिंग के नाम पर उसे कमरे में बंद कर दिया था। राहुल कमज़ोर दिल का था। वो चीखता चिल्लाता रहा, पर उन लोगों ने कमरा नहीं खोला और उसने डर के मारे वहीं दम तोड़ दिया। उस वक्त वार्डन मिस्टर शर्मा ने अपने रसूख का इस्तेमाल करके मामले को दबा दिया था। राहुल की मौत को हार्ट अटैक करार दे दिया गया और कमरा नंबर 313 को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। तो क्या ये राहुल की आत्मा है जो बदला ले रही है? इंस्पेक्टर राठौड़ ने अपने सहायक से पूछा। असिस्टेंट ने कंधे उचकाए। साहब, कुछ तो गड़बड़ है। विकास की हालत देखकर तो यही लगता है कि उस पर कोई आत्मा हावी हो गई है। पुलिस ने इस मामले को सुलझाने के लिए प्रोफेसर विश्वनाथ को बुलाया, जो तंत्र मंत्र और अलौकिक शक्तियों के विशेषज्ञ थे। प्रोफेसर विश्वनाथ एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, जिनके चेहरे पर एक रहस्यमयी शांति थी। वे कमरा नंबर 313 में पहुंचे और वहां की ऊर्जा को महसूस करने लगे। यहाँ एक बहुत शक्तिशाली आत्मा है, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा। यह आत्मा क्रोधित है और बदला चाहती है। प्रोफेसर ने एक विशेष पूजा शुरू की। उन्होंने कमरे में कुछ मंत्रों का जाप किया और एक छोटा सा हवन जलाया। तभी कमरे में हवा तेजी से चलने लगी। खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगी।
एक भयानक चीख गूंज उठी और अचानक विकास, जो अस्पताल में था, वहां से गायब हो गया। पुलिस वाले हैरान रह गए जब उन्हें पता चला कि विकास किसी तरह हॉस्टल के कमरे नंबर 313 में पहुंच गया था। वह कमरे के बीचों बीच खड़ा था और उसकी आंखें फिर से लाल थीं। उसका शरीर सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। उन लोगों ने मुझे मार डाला, उसने चीखते हुए कहा। लेकिन यह उसकी आवाज़ नहीं थी, यह राहुल की आत्मा थी जो विकास के शरीर के जरिए बोल रही थी। प्रोफेसर विश्वनाथ ने शांति से कहा, राहुल, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, पर इसमें विकास की कोई गलती नहीं है। तुम उसे छोड़ दो। आत्मा ने गुस्से में कहा, उन बदमाशों ने मुझे मारा, रवि, रोहन, अजय और मनीष। वो लोग आज भी जिंदा हैं। उन लोगों को यहाँ लाओ, वरना मैं इस लड़के को भी मार डालूंगा। प्रोफेसर ने आत्मा को शांत करने की कोशिश की। हम उन लोगों को सज़ा दिलवाएंगे, लेकिन तुम इस लड़के के शरीर को छोड़ दो। पुलिस ने रवि, रोहन, अजय और मनीष को ढूंढ निकाला। वे अब बड़े हो चुके थे और अलग अलग शहरों में रह रहे थे। जब उन्हें हॉस्टल लाया गया तो वे डर के मारे कांप रहे थे और उस कमरे में जाने तक को तैयार नहीं थे। पर पुलिस ने उन्हें लाकर विकास के सामने एक गोल घेरे में खड़ा कर दिया। विकास के अंदर से राहुल गुर्राने लगा और उन पर झपटने की कोशिश करने लगा, पर यह प्रोफेसर की शक्ति थी जो वो उनके करीब नहीं जा पा रहा था। हमें माफ़ कर दो राहुल, चारों ने एक स्वर में कहा था। हमने तो बस मजाक किया था, रवि ने रोते हुए बताया। हमें नहीं पता था कि तुम मर जाओगे। प्रोफेसर ने आत्मा से फिर से बात की। राहुल, ये लोग अब पछता रहे हैं और इंस्पेक्टर राठौर ने वादा किया है कि इन्हें कड़ी सज़ा भी मिलेगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अब तुम्हें विकास को छोड़ देना चाहिए। प्रोफेसर की बात पर विकास ने अपनी लाल आंखें उनकी आंखों में डालकर देखा। फिर आत्मा ने एक लंबी भयानक चीख मारी और फिर विकास का शरीर अचानक शांत हो गया। वह ज़मीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखें सामान्य हो गईं। कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया और फिर सब कुछ शांत हो गया। राहुल की आत्मा ने विकास का शरीर छोड़ दिया था। पुलिस ने रवि और उसके दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। विकास को अस्पताल में कुछ दिन रखा गया और फिर वह धीरे धीरे ठीक हो गया, लेकिन उसने हॉस्टल छोड़ दिया। कमरा नंबर 313 को फिर से बंद कर दिया गया। हॉस्टल में अब कोई उस मंजिल पर जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन रात के सन्नाटे में कभी कभी उस कमरे से हल्की हल्की सिसकियों की आवाज़ें अभी भी सुनाई देती थी। शायद राहुल की आत्मा को पूरी तरह से शांति नहीं मिली थी, या शायद हॉस्टल की दीवारों में बसी उस भयावह कहानी की गूंज थी जो हमेशा के लिए वहाँ रह गई थी। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसे ही ढेर सारी हॉरर स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल लिव हॉरर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।